आशीष के गुरुवर, फिर ये दर्श तुम्हारा हो। ऐसा तो आशीष के गुरुवर, फिर ये दर्श तुम्हारा हो। जब भी दर्श हो मेरे गुरुवर, सिर पर हाथ तुम्हारा हो, सिर पर हाथ तुम्हारा हो। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु, आप हम सभी उपस्थित हुए हैं YouTube चैनल माध्यम से एवं यहाँ साक्षात मुनिषी के मुखारविंद से उस अनुपम अद्भुत अलौकिक कार्यक्रम की घोषणा सुनने। उसका नाम है सम्यक समाधान। सम्यक समाधान यथा नाम तथा काम, जैसा इसका नाम वैसा उसका काम। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यकारी उपाय है जिसके माध्यम से देश विदेश के विभिन्न प्रांतों के लोगों के श्रावकों के मन में जो उठने वाले विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान साक्षात पंचम परमेष्ठी सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सबको प्राप्त हो रहा है। कितना सौभाग्य के वो क्षण होंगे जिस क्षण में हमें साक्षात अपनी जिज्ञासाओं का, अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त हो रहा है। और यह काम हम आपके लिए YouTube चैनल सुप्रभ वॉच के माध्यम से कर रहे हैं। आप सब लोग घर बैठे इसी तरह अपने विकल्प हम तक पहुंचाते रहिए और हम उसका सम्यक समाधान आपको ठीक 5:13 पे YouTube चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। याद रहे, YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो और अप टू डेट रहे आप। चलिए चलते हैं आज की इस अद्भुत बेला की ओर। मुनिषी के चरणों में बार बारंबार नमोस्तु करते हुए मैं मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से यह विनय करता हूँ कि हे स्वामी, आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु 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 महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्री वरदमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते, यद विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। निर्ग्रंथों का जीवन 100 और पर के कल्याण के लिए हुआ करता है। ऐसे 100 परोपकारी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज, जिनका हम सभी स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष मना रहे हैं, और उस स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष की अनेकानेक उपलब्धियों में से एक उपलब्धि समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य आचार्य भगवंत के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के महती अनुकंपा हम सबको प्राप्त हुई और उन्होंने यह सम्यक समाधान रूपी अनूठी विधा हम सबको प्रदान की, जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, लक्ष्मी सत्य का अनुसरण करती है, कीर्ति त्याग का अनुसरण करती है, विद्या अभ्यास का और बुद्धि कर्म का अनुसरण करती है। तो फिर गुरुदेव, विद्या और बुद्धि में क्या अंतर है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।
भले ही बुद्धि और विद्या समानार्थी लगते हैं और लगभग उस ज्ञान के ही निमित्त से कहे जाते हैं, पर फिर भी कथनचित उन दोनों में अंतर है। अगर अधिकरण की अपेक्षा से हम समझें तो वह दोनों एक है। जो ज्ञान रूपी जिसका आधार है और जीव रूपी जिसका आधार है, ऐसी वह बुद्धि और ऐसी वह विद्या दोनों भी एकार्थवाची हो सकते हैं, पर कथनचित अगर सूक्ष्मता का परिपालन करेंगे या सूक्ष्मता को देखेंगे तो संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि की अपेक्षा से उन दोनों में कथनचित अंतर भी हमें प्रतीत होता है। भले ही ज्ञान की परिणति ही विद्या है और ज्ञान की परिणति ही बुद्धि है, पर जो क्षयोक्षमिक ज्ञान है, यानी जो कर्मों के उदय से, कर्मों के निमित्त से जीव को ज्ञान का जो क्षयोक्षम प्राप्त होता है, यानी ज्ञानावरणी कर्म के निमित्त से, चाहे मति ज्ञानावरणी हो, श्रुत ज्ञानावरणी हो या अन्य किसी ज्ञान के क्षयोक्षम के निमित्त से, कर्मों के क्षय, उपशम आदि के निमित्त से जो उस ज्ञान की परिणति हो रही है, उसको ही बुद्धि कहा है। और उस बुद्धि के निमित्त से ही वह फिर आगे की पंक्ति, जैसे आपने कहा कि बुद्धि उस कर्म का अनुसरण करती है और विद्या अभ्यास का अनुसरण करती है। जो क्षयोक्षम से रहित जो जीव की एक स्वयं की उस ज्ञान को धारण करने की शक्ति है, या प्रत्येक जीव की ज्ञान को प्राप्त करने का जो ज्ञान ही जिसका लक्षण है, ऐसे उस ज्ञान को ही, सम्यक ज्ञान को ही आचार्य भगवंतों ने विद्या कहा है। और ऐसे उस विद्या के लिए फिर कहा जाता है कि वह अभ्यास की अनुसरण करने वाली होती है। क्यों? क्योंकि जितना व्यक्ति अभ्यास करेगा उतना ही वह उस विद्या में पारंगत हो जाएगा। जैसे वैद्यक एक विद्या है, जिसे डॉक्टर भी कहा जाता है, डॉक्टरी ये एक विद्या हुई। पुनः अन्य भी अनेक प्रकार की आगम ग्रंथों में भी आचार्य भगवंतों ने विद्या के दृष्टांत देते हुए बताया है कि ये जैसे गणित विद्या है या अनेक प्रकार के जो विशेष उसमें प्राप्ति की जाती है, ये विशेषता प्राप्त करने का जहाँ पुरुषार्थ होता है, वह अभ्यास से प्राप्त होने वाली विद्या कही है। और जो कर्मों के क्षय, क्षयोक्षम, उपशम आदि के निमित्त से जो जीव के ज्ञान का परिणमन होता है, कोई बहुत अच्छे मार्क से पास होता है, कोई कम मार्क से पास होता है, कोई फर्स्ट आता है, कोई फेल होता है, ये परिपूर्ण रूप से उसके उस बुद्धि के निमित्त होता है। इसलिए बुद्धि को कर्म के अनुसारी कहा है और उस विद्या को अभ्यास के अनुसारी कहा है। कहने के लिए, अभिप्राय के लिए मात्र उन दोनों में अंतर है, पर वास्तविकता में दोनों भी ज्ञान की ही परिणति होने से उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं प्रिंसी जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। दो मुनि राजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी यह जिज्ञासा है कि मुनियों का पाद प्रक्षालन क्यों करना चाहिए। मुनिश्री, मेरी ये जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पाद प्रक्षालन पाप प्रक्षालन के लिए किया जाता है, न कि मात्र पैरों का या चरणों का प्रक्षालन नहीं। वहाँ स्पष्ट रूप से अपने स्वयं के कर्मों का, पापों का प्रक्षालन करने का अभिप्राय होने से वह एक पुण्यवर्धन क्रिया आचार्य भगवंतों ने बताई है। कहने का अभिप्राय यही है कि जैसे हम तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करते, वहाँ तीर्थंकर भगवान को या प्रतिमा को आवश्यक नहीं है कि उनका अभिषेक हो, उनका मार्जन हो, उनकी व्यवस्था बन। वे तो भगवान बन गए, पर उस भगवान के प्रतीक रूप जो स्थापना निक्षेप से हम प्रतिमा को मानते हैं, उस प्रतिमा में अरिहंत को मानते हैं, तो उनका अभिषेक करने से हम अपने पापों से बचते हैं। पापों का प्रक्षालन करने के लिए वहाँ भगवान का अभिषेक किया जाता है। जबकि निर्ग्रंथ मुनिराजों का 28 मूल गुणों में स्नान नाम का मूल गुण होता है और उसके कारण से वे नहाते नहीं हैं, इसलिए उनका अभिषेक आदि साक्षात नहीं किया जा सकता। फिर
गुरु के निमित्त से उनके समर्पण की या उनके आदर सम्मान विनय का प्रतीक क्या किया जाएगा, उस विनय सम्मान के प्रतीक रूप ही आचार्य भगवंतों ने ये पाद प्रक्षालन की व्यवस्था प्रारंभ की है। क्योंकि नवदा भक्ति में भी शायद आपने पढ़ा होगा कि पड़घान के बाद, पूजा आदि के बाद पाद प्रक्षालन करते हुए वह गंधोदक माथे को लगाए बिना नवदा भक्ति पूर्ण नहीं होती, और नवदा भक्ति पूर्ण नहीं होती तब तक मुनिराज उस चौके में आहार ग्रहण नहीं करते। तो एक नवदा भक्ति का अंश कह दो या पाप प्रक्षालन के लिए निमित्त कह दो, गुरु से जुड़ने का कुछ निमित्त कह दो, अनेक प्रकार से हम उसको समझते हुए अपने पुण्यवर्धन के लिए ये क्रियाएं करते हैं। ऐसा ही आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए स्पष्ट उल्लेख किया। क्योंकि अरिहंत भगवान का तो हम पूर्ण रूप से प्रतिमा का अभिषेक करते हैं, ऐसा साक्षात दिगंबर मुनि का अभिषेक नहीं किया जा सकता। फिर उनके हमें चरण रज कैसे प्राप्त हो, क्योंकि कुछ पुरुष वर्ग तो चरण रज भी स्पर्श कर ले, पर सभी जनों को जो प्रत्यक्ष गुरु के पास नहीं पहुंच पा रहा है तो उनको गुरु के चरण रज कैसे प्राप्त हो। इसलिए वहाँ गुरु के मुनिराजों के पाद प्रक्षालन आदि करके उस पाद प्रक्षालन के उस चरणोदक को भगवान के अभिषेक के गंधोदक कहते हैं, और जो चरण पाद प्रक्षालन किया जाता है उसको चरणोदक कहते हैं। वह भी पूज्य है और उसको फिर अपने माथे पर उच्च स्थानों पर लगा के अपने आप को धन्य बनाने का ये पुरुषार्थ किया जाता है। मुख्य उद्देश्य इसके पीछे यही है कि अपने पापों का प्रक्षालन करते हुए, हम अपने पुण्य में वर्धन करते हुए उस गुरु के साथ अपनी श्रद्धा समर्पण भक्ति का प्रतीक दिखाने के लिए मुनिराजों के समय समय पे और विशेष करके आहार आदि के समय पे नवदा भक्ति के साथ उस पाद प्रक्षालन करने की विधा आचार्य भगवंतों ने बताई है। यही आपके लिए सम्यक समाधान से। अगले समीचीन विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से हमारे सामने है सुप्रण गुरु परिवार से नयन जैन छोटू अपने समीचीन विकल्प के साथ। दुई मुनिराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कई व्यक्ति होते हैं जो धर्म को नहीं मानते हैं और धर्म को बुरा बोलते हैं, उन व्यक्ति को कितना दोष लगता है और उनसे कैसे बचें? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धर्म को एक पुण्यात्मा जीव ही समझ सकता है और वही पुण्यात्मा जीव उस धर्म का पालन भी कर सकता है। जिसके तीव्र पाप कर्म का उदय होता है वह कभी भी सच्चे धर्म, सच्चे देवशास्त्र गुरु इनको न समझ पाता है, न उनके उस अभिप्राय तक पहुँचते हुए वास्तविकता का बोध कर पाता है। और इसी कारण से वह अनादि से संसार में घूम रहा है और आने वाले समय में भी वह नियम से ही घूमता रहेगा। आचार्य भगवंतों ने इस धर्म के विपरीत बातों का कथन करने वालों के निमित्त से बहुत अच्छा करणानियों का सिद्धांत प्रदान करते हुए कहा है कि जो जो जीव इस धर्म को विपरीत मार्ग से या विपरीत प्रकार से कहता है, जिसे आगम में अवर्णवाद कहा है, उस अवर्णवाद के निमित्त से जीव दर्शन मोहिनी कर्म को प्राप्त करता है। शायद आपने उस प्रातःकाल की कक्षा में सुना होगा कि श्रुत धर्म संघ केवली अवर्णवादो, इनका अवर्णवाद करने से ही जीव दर्शन मोहिनी को प्राप्त करता है। क्योंकि आपने दोष के बारे में पूछा है, उस धर्म का अवर्णवाद यानी वास्तविकता में जो धर्म नहीं है उसे धर्म कहना, और जो धर्म है उस सच्चे धर्म की बुराई करना, इसलिए वह अवर्णवाद कहलाने से वह अवर्णवाद जीव को दर्शन मोहिनी कर्मों को देने का निमित्त बनता है। और दर्शन मोहिनी कर्म वो होता है जो जीव को सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होने देता, और सम्यक दर्शन से दूर करने वाला ये जो दर्शन मोहिनी कर्म है, अगर वह उत्कृष्ट उसकी स्थिति को जीव प्राप्त करता है तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि अगर हमें दोषों से बचना है, पापों से बचना है, तो ऐसी जो निंदा करने वाले जीव हैं, कम से कम उन निंदा करने वाले, धर्म की बुराई करने वाले, धर्मात्मा की बुराई करने वाले जीवों से भी हमें दूरियां बना के रखनी चाहिए।
पहली बात तो हमें भी उनकी निंदा बुराई आदि नहीं करनी चाहिए, और क्वचित कदाचित कहीं करने वाला सुनाने वाला भी मिल जाए तो हम सीधा उससे कहे भाई हम किसी की बुराई नहीं सुनते, हमें धर्म की और धर्मात्मा की बुराई नहीं सुननी, जिसका काम वो जाने, हमें किसी की बुराई नहीं सुननी। अगर सामने वाला जो धर्म की धर्मात्मा की बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, अवर्णवाद कर रहा है, उसको सुनते हुए हम पुनः उससे कहेंगे कि और क्या कहा और क्या हुआ, ऐसा प्रश्न करते हुए कौतूहल से उसको पुनः जिज्ञासा पूछते रहेंगे, निंदा बुराई सुनते रहेंगे, तो नियम से हमें भी उस दर्शन मोहनी का आश्रव अवश्य होगा, क्योंकि कृतकारी तन्मोदना से हम भी धर्म की परिपूर्ण रूप से उसकी निंदा या धर्म के निमित्त से अवर्णवाद को प्राप्त कर रहे हैं। करने वाला दूसरा कोई था, पर उसकी बात सुनने से हम उसकी अनुमोदना कर रहे हैं। आज आपने सुना, कल पुनः आपको सुनाने आएगा, पुनः आपको सुनाने आएगा। ऐसा करने से वो तो घाटे में जा ही रहा है, उसने तो सम्यक दर्शन से दूर होने वाले दर्शन मोहनी को प्राप्त ही कर लिया, पर साथ साथ हमने उसकी अनुमोदना करते हुए उसकी बातों को सुनने के कारण से हमने भी पाप प्राप्त कर लिया, हमने भी उस दर्शन मोहनी कर्म का आश्रय बंध कर लिया। इसलिए इससे बचने के लिए जीवों को ऐसे निमित्तों से बचना चाहिए। अगर अपनी स्वयं की सुरक्षा करनी है, अपने स्वयं के सम्यक दर्शन की सुरक्षा करनी है तो, अन्यथा फिर जैसी गलती उसने की और दीर्घ संसार में वह घूम रहा है, वैसे ही हम भी उस दीर्घ संसार में घूमते रहेंगे। इसलिए वह उस व्यक्ति को, यानी जो व्यक्ति बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, अवर्णवाद कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप में उतनी शक्ति है तो उसके पास जाकर पर्सनली मिलके उसको समझाया जाए कि भाई ऐसा मत कर, किसी की बुराई मत कर, ऐसा पाप लगता है। और ऐसा कहने के बाद भी वो नहीं मान रहा है तो फिर वो जाने, उसका काम जाने। ऐसी विपरीतता के समय में फिर हम माध्यस्थ होकर उन निमित्तों से, उन व्यक्तियों से दूर होते हुए हम अपने वास्तविक धर्म को समझते हुए धर्म की क्रियाओं को करने का प्रयास करें। दूसरी बात ये भी है, धर्म की धर्मात्मा की बुराई वही करता है जो परिपूर्ण रूप से सत्य को नहीं जानता। जो सत्य को जानता है वह कभी भी किसी की भी बुराई नहीं करता, न धर्म की न धर्मात्मा की। माना कि कोई किसी की बुराई कर रहा है, किसी की निंदा कर रहा है, किसी का अवर्णवाद कर रहा है, तो नियम से कहीं न कहीं वह सत्य को नहीं जानता है, और सत्य को नहीं जानने के कारण से ही वह दूसरे धर्म धर्मात्मा की बुराई करता है। सत्य जानने वाला कभी किसी की निंदा और बुराई नहीं करता। इसलिए हम दोनों प्रकार से समझे। उसने अभी सत्य को समझा नहीं है, वह बेचारा दीर्घ संसारी है, पापी है, उसके पास सम्यक दर्शन नहीं है, भूत का भी पाप उसके साथ है, पाप का उदय भी चल रहा है, और आने वाले समय के लिए वह पाप का बंध भी कर रहा है। इसलिए ऐसे निमित्तों से हम बच के चले तो ही हम अपने धर्म और धर्मात्मा की रक्षा कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है सुप्रण गुरु परिवार का ही एक सदस्य सर्वेश सेतु अपने समीचीन विकल्प के साथ। तो मुनि राजों के चरणों में मेरा एवं परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हम अपने विद्यार्थी जीवन के लिए मेहनत तो करते हैं, लेकिन उसके अनुसार हमें फल नहीं मिल पाता, तो हमें क्या करना चाहिए? नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु मुनि श्री। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत से सिल पर पड़े निशान। ऐसे कहा जाता है कि कितना ही दुर्बुद्धि शिष्य क्यों ना हो, विद्यार्थी क्यों ना हो, पर मन लगा के सतत सतत अगर अभ्यास और पुरुषार्थ करेगा तो नियम से वह अपने जीवन में उन्नति को और सफलता को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि वास्तविकता में पढ़ाई का अर्थ मात्र लौकिक शिक्षा डिग्री प्राप्त करना नहीं है, अपितु अपने जीवन के उत्थान के लिए बहुत सारा सीखना, झुकना आदि सब कुछ जहाँ मिलता है वही वास्तव में शिक्षा, ज्ञान और विद्या। और इस परिप्रेक्ष्य में ये बात हमें समझनी होगी कि ये भी माना जा सकता है कि आपने पुरुषार्थ किया होगा, अभ्यास किया होगा, पढ़ाई की, मेहनत भी की होगी, पर ये अवश्य समझने योग्य बात है कि हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वह सम्यक प्रकार की है कि नहीं है। यानी हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, वह किस प्रकार से कर रहे हैं। क्योंकि प्रत्येक विषय की पढ़ाई एक समान नहीं होती, प्रत्येक कक्षा की पढ़ाई भी एक समान नहीं हुआ करती।
और साथ में ये बात भी समझनी होगी, कोई भी कार्य करना है तो समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। इस सूत्र को जीवन में याद रखते हुए हमें पढ़ाई मेहनत भी समय पर करनी होगी, अन्यथा हम अन्यत्र कहीं भी पढ़ाई करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे विद्यार्थी होते हैं, वह रात में 12, 1, 2 बजे तक पढ़ते हैं और सुबह वास्तव में जब पढ़ने का समय होता है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, उस समय पर वह सोते रहते। जो आप दिन भर में 1 घंटे में पढ़ोगे, वही आपकी पढ़ाई आप वह सुबह के 10, 15, 20 मिनट में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दिन भर की जो ऊर्जा है वह आप क्रिया करते 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 जो थक जाते हो, एग्जर्शन से दिमाग में लोड आता है। भले ही पढ़ाई नहीं करे तो भी वह दिमाग एक मशीन की तरह है, शरीर एक मशीन की तरह है, और थकने के बाद उतनी एफिशिएंसी से वह हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग काम नहीं करता जितना सुबह प्रातः उठने से हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके साथ एक वैज्ञानिक दृष्टि ये भी आचार्य भगवंतों ने बताई है कि प्रातः के काल में जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में बालक हो या व्यक्ति हो उठता है, उस समय पे सुबह सुबह अपने दिमाग से एक रस स्रावित होता है, जो कि हमारे लिए दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है, जिसके द्वारा उस समय में अगर हमने पढ़ाई की है, ज्ञान अर्जन किया है, तो उसका हमें विशेष फल मिलता है। क्योंकि दिन भर की थकान से वह सवित हुआ द्रव्य वह अन्य कार्यों में खर्च किया जाता है, पर वही सुबह जिस समय पे ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय के आसपास, सूर्योदय के पहले जो उठने की विधि बताई है, उस समय पे उठने से विशेष रूप से हम उस ऊर्जा एनर्जी को ग्रहण करते हुए अपने पूरे दिन को ऊर्जावान बना सकते हैं। और उस समय पे हमने की गई हमारी 1 घंटे की पढ़ाई पूरे दिन भर की पढ़ाई के बराबर हो सकती। इसलिए समय पर समय का काम करना भी, समय पर समय की पढ़ाई करना ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि मेहनत हर व्यक्ति करता है, अभ्यास पढ़ाई भी बहुत सारे जीव करते हैं, पर हर कोई पास भी नहीं होता, कुछ फेल भी होते हैं, कुछ उसी पढ़ाई से, उसी पुस्तकों से, उसी टीचर से पढ़ते हुए वे डिस्टिंक्शन या फर्स्ट भी आते। इसलिए व्यक्ति का स्वयं का सोच, व्यक्ति की स्वयं की पढ़ाई करने की जो तरीका है पढ़ाई करने का, वह उसके लिए पुरुषार्थ में, आपकी मेहनत में, अभ्यास में एक उन्नति का मार्ग खोलने वाला हो सकता है। इसलिए सम्यक प्रकार से सही समय पर सही दिशा में, उसके लिए भी बहुत सारा विज्ञान हमारे ग्रंथों में प्राप्त होता है कि कौन सी दिशा में किस तरह से बैठने से, किस प्रकार से क्या करने से हमारा पुरुषार्थ फलीभूत होगा। इसके विषय में हमें विस्तार से समझने की आवश्यकता है। कई बच्चे बालक पढ़ते पढ़ते उस खंबे को या दीवार को टिक के बैठ जाते हैं, टिकते टिकते और धीरे धीरे पैर फैल जाते हैं और फिर सो भी जाते हैं। जो विद्या अर्जन किया था, पढ़ाई की थी, वो सब दीवार में टिक गई। कभी कभी गद्दे पल्ली में बैठकर पढ़ाई की जाती है। ये ज्ञानावरणी कर्मों को हम स्वयं बांध रहे हैं, जिसके कारण से आने वाले समय में ज्ञानावरणी कर्म के आश्रय के निमित्त से हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा ज्ञान संक्षेप यानी छोटा होकर रह जाता है। उसको हम विशेष रूप से वृद्धिंगत नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। इसलिए बहुत बड़ा एक फैक्टर उस पढ़ाई में वह स्थान का भी है, क्षेत्र का भी है, समय का भी है। क्योंकि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये जीव की पढ़ाई में और प्रत्येक लौकिक नहीं पारलौकिक कार्य में निमित्त बनने वाले घटक है। इसलिए इन सभी का परिपूर्ण रूप से हमें समझ के इन घटकों को, इन फैक्टरों का, इनका जो मेरे पढ़ाई पे, मेरे जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है, उसको समझकर काल को, द्रव्य को, क्षेत्र को, स्थान को, निमित्तों को, इन सबको समझते हुए अपने भावों को बहुत अच्छा करके पढ़ने लग जाएंगे तो अवश्य ही आप जो पुरुषार्थ करते हो उसमें सफल हो सकते। साथ में ये बात भी हम अवश्य ध्यान रखें कि पढ़ाई करने से पूर्व अगर हम बुद्धिपूर्वक हाथ मुंह धोते हुए, पैरों को धोते हुए जितनी द्रव्य शुद्धि का ध्यान रखेंगे, उतनी हमारी भावों की शुद्धि होगी और उतना ही हमारा ज्ञान
ज्ञान भी वृद्धिंगत होगा, हमारा अभ्यास फलीभूत होगा। साथ साथ में अगर कायोत्सर्ग करके 9 बार पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हुए अगर उस पढ़ाई अभ्यास को हम प्रारंभ करेंगे तो नियम से उसमें भी हम विशेष उस अभ्यास के फल को, पुरुषार्थ मेहनत के फल को प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम अवश्य ही प्राप्त करते हुए इन सभी बातों का विचार करते हुए स्वयं के लिए निर्णय करें और इसी मार्ग पे चलेंगे तो हमारे जीवन में भी हम उस लौकिक शिक्षा में, पढ़ाई में भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए अर्चित जैन, जो कि सुप्रण गुरु परिवार का अध्यक्ष है, जिसे लोग सरदार कहते हैं, अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। पूज्य मुनिश्री के चरणों में मेरा और सुप्रण गुरु परिवार की तरफ से तय बार नमोस्तु 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 नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न ये है कि मुनिराज मोबाइल आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग क्यों नहीं कर सकते, जबकि वर्तमान युग आधुनिकता युग है, फिर इसमें क्या दोष है? नमोस्तु मुनिश्री। मुनिराजों के 28 मूल गुण कहे गए हैं और उन 28 मूल गुणों के अंतर्गत सबसे बड़ा महाव्रत उनका अहिंसा महाव्रत है, जो 9 कोटि से जीवों की हिंसा का त्याग करते हैं उनको अहिंसा व्रत महाव्रत कहा जाता है। और इसी कारण से, इसी निमित्त से ये बहुत सारे जो वर्तमान के भौतिक युग में चलने वाले जो ये इलेक्ट्रॉनिक साधन हैं उनका प्रयोग करने के लिए आगम में उन्हें बाधित किया है या उनको उनसे दूर रखने की आज्ञा प्रदान की गई। क्योंकि भले ही वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या इलेक्ट्रॉनिक साधनों से प्राप्त होने वाला जो भी भले ही आज आपको उसकी उपयोगिता लग रही है और कथनचित उपयोगिता हो भी, पर वह उनके अहिंसा महाव्रत में दोष लगने के ही ये साधन होते। क्योंकि आप स्वयं अनुभव करते हो, आप स्वयं एक इंजीनियर हो और आपको इस विषय में बहुत अच्छे से ज्ञान है। जो भी वह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी साधन प्राप्त होते हैं वे प्रत्येक कहीं ना कहीं डिजिटल फॉर्म में होते हैं और वह डिजिटल एटोनॉम आदि आले इलेक्ट्रॉनिक जो मैग्नेटिक वेव्स आदि के द्वारा इनका जो फंक्शन होता है वहाँ परिपूर्ण रूप से जीवों की हिंसा ही होती है, अन्य कोई भी उसका फल नहीं मिलता। जैसे कि मोबाइल का आपने नाम लिया था, मोबाइल की स्क्रीन पर लाइट का जलना बंद होना ये स्वयं में ही उस अग्निकायिक जीवों के उत्पत्ति और नाश के लिए निमित्त कहा गया। क्योंकि ये जो लाइट, ट्यूबलाइट आदि भी होती है, बल्ब आदि, उनमें जो विद्युत का प्रयोग होते, प्रकाश होना बंद होना, वहाँ भी अग्निकायिक जीवों की हिंसा, उत्पत्ति होना, नाश होना ये स्वाभाविक है। उसी प्रकार से जो मोबाइल में उसकी स्क्रीन चालू होना बंद होना, उसकी टॉर्च, लाइट आदि ये सब कुछ जो साधन है वहाँ अग्निकायिक जीवों का उत्पन्न होना, नष्ट होना ये स्वाभाविक सी बात कही गई। और इन साधनों का प्रयोग करने के निमित्त से जीवों की विराधना, हिंसा होती है, अहिंसा व्रत में अतिचार दोष लगते हैं, महाव्रत टूटने की भी संभावना होती है। इस कारणों से निर्ग्रंथ मुनिराज इन साधनों से दूर होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उन इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा जो स्क्रीन पर आने वाले नंबर हो, स्क्रीन पर आने वाले चित्र हो, ये परिपूर्ण रूप से कहीं ना कहीं जीवों की उत्पत्ति के लिए, क्योंकि वहाँ प्रकाश हुआ, सिग्नल्स आए, लाइट आया, तो वहाँ जीवों की विराधना अवश्य ही हुई है। साथ में मोबाइल जैसे साधनों से तो इतनी प्रचुर हिंसा होती है। कई अखबारों में या न्यूज़ में आपने सुना होगा कि उस मोबाइल की जो मैग्नेटिक फील्ड होता है या उसकी जो वेव्स निकलती है उसके द्वारा कितने सारे जीवों को हार्ट अटैक, कितने को ब्रेन हैमरेज और साक्षात तिरियंस तो चिड़िया आदि तो उनके उस वेवलेंथ से या उनके मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचने से वह पक्षी मरते हुए भी देखे जाते हैं। फिर जहां साक्षात ऐसे इलेक्ट्रॉनिक साधन भले ही भौतिक युग में आपको सुख सुविधा के लग रहे हैं पर परिपूर्ण रूप से वे हिंसा के ही निमित्त है, इसलिए इनसे बचने के लिए ही आगम में आचार्य भगवंतों ने निर्ग्रंथ मुनिराजों के लिए आज्ञा प्रदान की गई है। उनके प्रयोग से अहिंसा महाव्रत में दोष लगेंगे, अन्य भी महाव्रतों में, अन्य भी उनके उन 28 मूल गुणों में भी दोष लगने की संभावना होती है। इस कारण से ये मोबाइल आदि का इलेक्ट्रॉनिक साधन
साधनों का प्रयोग करने का निषेध है। आज किसी को अगर छोटे से इलेक्ट्रॉनिक साधन के प्रयोग करने के लिए छूट दी गई तो आने वाले समय में वह और भी बहुत सारे साधनों से द्वारा वह दुरुपयोग हो सकता है और वर्तमान के इलेक्ट्रॉनिक साधनों से वर्तमान भौतिक जीव या भौतिक काल के जीव क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसका आपको बहुत अच्छे से ज्ञान है, आप स्वयं अनुभवी है। इसलिए इन साधनों से आचार्य भगवंत ने 28 मूल गुणधारी मुनिराजों के लिए बहुत दूर रहने की ही आज्ञा दी है। इससे हिंसा आदि बहुत सारे पापों की ही परिणति बढ़ती है। इस कारण से इससे बचने के लिए आचार्य भगवंतों ने ये व्याख्यान किया है जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। अब हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभात के माध्यम से प्रसारित होता है जो कि आप देख चुके हैं। अगर आप यह सोच रहे हैं कि आप कैसे इस कार्यक्रम से जुड़े, कैसे अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत किया जाए, तो आपको सिंपल चीज़ है, व्हाट्सएप का नंबर 8707548811, जो नंबर नीचे पट्टी पे कंटिन्यूस चल रहा है या नीचे फ्लिप पे भी दिखाई दे रहा है, उसके माध्यम से आप हम तक अपना विकल्प पहुंचा सकते हो। अगर आप जीमेल के उपभोक्ता हो या ईमेल का आपका प्रयोग करना जानते हैं तो जीमेल पे samyak.samadhan@gmail.com इस ईमेल आईडी पे भी आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। विकल्प पहुंचाने के बाद उसको एकत्रित करके मुनिषी से अपन सब लोग सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं और उसका विषय अद्भुत ग्रंथ रत्नमाला आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी महाराज विरचित रत्नमाला के इस ग्रंथ का स्वाध्याय भी आप घर बैठे टीवी के माध्यम से शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही हम अच्छे सवाल, अच्छी जिज्ञासाएं, अच्छे विकल्प लेकर आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र। मुनिषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।